हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। आज बेटा हिंदी का क्लास 6 चैप्टर 2 पार्ट 2 बचपन, इसमें हम पढ़ेंगे बचपन के बारे में। बचपन में लेखिका जो है कृष्णा सोबती, उन्होंने अपने बचपन के बारे में वो क्या करती थी, कैसे पहनती थी, क्या पसंद था, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। इस चैप्टर में कृष्णा सोबती जी बता रही हैं, लेखिका, कि बच्चों को अपने बचपन के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हैं वो, क्योंकि अब तो वह बड़ी हो गई हैं और पिछली शताब्दी, जैसे ये कौन सी चल रही है, 2020 चल रहा है ना, वो पिछली शताब्दी में उनका जन्म हुआ था, वो पैदा हुई थी। और कैसी हो सकती हैं वो अभी? तुम्हारी नानी भी हो सकती हैं, तुम्हारी दादी भी हो सकती हैं, बुआ भी हो सकती हैं और बड़ी मौसी। तो इस तरह से मतलब वो अपनी एज बता रही हैं कि इस तरह की, मतलब आज वो इतनी बड़ी है और परिवार में सब उन्हें प्यार से जीजी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, अब वो क्या बता रही हैं कि अब उन्हें लगने लगा है कि वो सयानी हो गई हैं, यानी बहुत बड़ी हो गई हैं, अपने आप को बड़ा बड़ा महसूस करने लगी हैं। उनके पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। जब भाई बच्चे होते हैं तो अलग तरह से पहनना ओढ़ना करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं उनके पहनावे में चेंज आ जाता है, कलर की जो पसंद करते हैं उनमें चेंज आ जाता है। अब जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें कितना कलरफुल और कितना सुंदर सुंदर चीज़ें पहनाई जाती हैं ना, कितना रेड है ना, तो ऐसे ही रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, ऐसे ही नीली, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इस तरह के कपड़े पहनती थी। लेकिन अब क्योंकि वो बड़ी हो गई हैं, सयानी हो गई हैं, तो उनको ऐसे कपड़े पहनने का मन नहीं करता है। उनको ऐसे कपड़े पहनना अब नहीं अच्छा लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सफ़ेद कपड़ा ही पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, गहरे रंग के नहीं। पहले वो क्या पहनती थी? फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन की तो बहुत सी ऐसी फ्रॉक होती है, आप लोगों को भी याद होगा जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, नर्सरी LKG में रहे होंगे, तो कुछ कुछ कपड़े आपको भी बहुत अच्छे लगते होंगे कि अरे वाह, ये वाला कपड़ा तो अब तो मिलता ही नहीं है, आज मिलता होता तो कितना अच्छा होता। तो इस तरह से कुछ फ्रॉक तो उन्हें आज भी याद हैं, जैसे हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू भी गोल कफ का, हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो इस तरह से उनको अपने कुछ कुछ कपड़े तो आज भी बहुत याद हैं, है ना। और उनके सब क्या है, उनको 2 ट्यूनिक भी बहुत याद हैं। 2 ट्यूनिक, एक चॉकलेट रंग का और एक और चॉकलेट रंग का, और अंदर की कोटी कैसी थी उनकी? प्याजी कलर की, और दूसरा था उनके पास ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। लेखिका कहती हैं कि उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी आज भी याद हैं, और बचपन में उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। मतलब पुराने समय में क्या था कि पेरेंट्स बोलते थे कि अपनी चीज़ें जैसे मोजे हैं, स्टॉकिंग्स हैं, ये अपने नौकर या नौकरानी को से नहीं धुलवाने हैं, इनकी बहुत स्ट्रिक्टली मना करते थे, बोले कुछ काम आप भी अपना करा करो। तो ऐसे ही हर संडे की सुबह को वो इन्हीं कामों में लगती थी, अपने मतलब और सॉक्स स्टॉकिंग्स धोने के बाद शू पॉलिश करना, उन्हें खूब अच्छे से चमकाना, है ना, कपड़े से पहले साफ करना, फिर ब्रश से रगड़ना, पॉलिश से चमकाना। तो इस तरह से वो बहुत
अपने जूतों को और कपड़ों को ध्यान से रखती थी। और वो बताती हैं कि उन्हें आज भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल क्या है, नए नए किस्म के शूज़ आ गए हैं, स्पोर्ट शूज़ और ये सब चीज़। और पहले के जो जूते होते थे वो इतने आरामदेह नहीं होते थे। जब नए जूते मिलते थे ना पुराने समय में, तो क्या होता था, उनसे ना छाले पड़ जाते थे पैरों में, कभी उंगलियों में, कभी जो हील होती है ना मेरी हील के पीछे ऊपर टखनों के पास। तो इस तरह से बड़ा मुश्किल होती थी जूते पहनने में पुराने समय। और कहीं अगर जाते थे ना लंबे सफ़र के लिए और हमें नए जूते हैं, तो अपने साथ रुई ज़रूर लगते थे। क्योंकि जैसे ही जूता पहना और कहीं ना कहीं तो लगेगी काटेगा वो जूता, तो उधर हम रुई लगा लेते थे। इस तरह से वो जूतों के बारे में उन्होंने बताया। अब उनका एक और था कि हर शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अब ये बहुत मुश्किल काम था। जैसे आपसे मम्मा कहे कि नहीं भाई करेले की सब्जी है वो तो खानी पड़ेगी, तो आप कहोगे हम नहीं खाएंगे, हम तो छोले भटूरे और ये सब अच्छी लगती है, हमारे लिए कुछ अच्छा सा बर्गर पिज़्ज़ा बना दो, है ना। ऐसे ही फिर क्या करते पेरेंट्स, जब बच्चे नहीं खाते तो वो रख देते कि ठीक है आपके लिए ये बनाएंगे, लेकिन किसी एक दिन स्पेशल आपके लिए ये बनेगा, क्योंकि जिससे बच्चे क्या करें, हर तरह की सब्जी खाना सीखें। तो ऐसे ही वो ऑलिव ऑयल उन्हें पीना पड़ता था और ये बहुत मुश्किल काम था। और सुबह से, क्योंकि आज पीना है, आज सैटरडे, आज ऑलिव ऑयल पीना है, तो दिमाग में वही बातें भरी रहती थी, तो नाक में भी उसी की गंध आती रहती थी। छोटे शीशे के गिलास में एक निशान बना हुआ था और उसमें ठीक खुराक के इतना पीना है। तो उसको देखते ही लेखिका को क्या होती थी, उल्टी सी आने लगती थी। और वो आज इतनी बड़ी हो गई है, वो ये सोचती थी कि अगर वो नहीं भी पीते वो शनिवारी दवा, क्योंकि वो दवा के जैसे ही थी, थोड़ी सी नहीं पीना है, तो उससे भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब वो ये सोचती हैं। अच्छा, अब वो बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि उनके और आपके समय में कितना फ़र्क हो गया है, कितनी दूरी हो चुकी है। क्योंकि यहाँ जैसे जो आपकी दादी नानी हैं, उनकी दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं, उनकी और जैसे उनके बचपन में उनकी अलग दिलचस्पियाँ थी और आप लोगों की अलग हैं। अच्छा, उन दिनों में ग्रामोफोन होते थे, जब लेखिका थी तब ग्रामोफोन होते थे, तब रेडियो टेलीविज़न ये नहीं था, है ना। और उनके बचपन में कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। जो कुल्फ़ी वो खाते थे, आज के बच्चे आइसक्रीम खाते हैं। कचौड़ी, समोसा पेटीज में बदल गया है ना। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत आजकल कोक, पेप्सी, मिरिंडा ये सब पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े हुए बच्चों को क्या वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट थी, वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी। और उनके भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि शिमला के मॉल से ब्राउन ब्रेड लाना है ना। आप लोगों को भी मम्मी ड्यूटी लगाती होंगी कि आज आपको ये काम करना है, तो दूसरे दिन आपके भाई या बहन जो भी हैं उनको ये काम करना है। तो इस तरह उनकी भी ड्यूटी लगती थी। और उन्होंने बताया उनके घर से मॉल दूर नहीं था, इसीलिए वो पैदल ही वहाँ चले जाते थे। और कन्फेक्शनरी काउंटर से तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू उनको बहुत अच्छी लगती थी। और उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। डेली चॉकलेट नहीं खानी होती थी, उन्हें डेली चॉकलेट नहीं मिलती थी, उन्हें सिर्फ हफ्ते में एक बार चॉकलेट मिलती थी। और सबसे ज़्यादा चॉकलेट का स्टॉक किसके पास रहता था, वो लेखिका के पास रहता था, सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ीज़ का। और वो चॉकलेट, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, फटाफट चॉकलेट मिली और उसी समय तुरंत खाया, ख़त्म करके फुर्सत। लेकिन लेखिका को चॉकलेट ऐसे खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। वो क्या करती थी, घर आती थी, साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात को जब खाना खा ले लेती थी, उसके बाद वो सोते हुए बिस्तर पे लेटकर मज़े ले लेकर उस चॉकलेट को खाती थी।
उन्हें शिमला के काफ़ी भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल। ये सब सोचकर उनके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। चेस्टनट, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। और भुने जो आग में भुने जाते हैं चने जो चना जोर गरम, और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। चने जोर गरम की पुड़िया, और तब भी आती थी और आज भी मिलती है, तब भी वो खाती थी, बहुत अच्छी लगती थी। और उस वक्त एक गाना बहुत फेमस हुआ था, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो ये गाने बोल बोल कर बेचते थे, है ना। तो बच्चे भी बहुत मज़े ले लेकर उनको खाते थे। और वो क्या करती थी, कोन में, कागज़ की कोन में बना कर देते थे, उसमें भर देते थे। फिर उसके बाद एक एक चना स्वाद ले लेके मज़े मज़े से धीरे धीरे स्कूल से घर आते वक्त वो खाती हुई आती थी। फिर उन्होंने क्या बताया कि जब वो छोटी थी तो शिमला की रिज पर भी उन्होंने बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारी की। और उन्होंने क्या बताया कि शिमला का हर बच्चा कभी ना कभी उन बच्चे को ये मौका मिल ही जाता है। लेखिका को शाम के रंगीन गुब्बारे, और मतलब रंगीन गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, चर्च, उसमें बजती घंटियाँ, उसका संगीत, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उसे सूर्यास्त का दृश्य, मतलब जब सूरज डूबता है उसका दृश्य भी देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उस समय इतनी तेज़ रफ्तार वाली रेलगाड़ियाँ भी नहीं होती थी जैसे आजकल मेट्रो और ये सब है, ऐसे उस समय नहीं होती थी। छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन होती थी। और कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को मिल जाते तो लगता कोई भारी भरकम पक्षी तेज गति से उड़ा जा रहा है, और जैसे ही दिखते सारे बच्चे उसी ओर दौड़ते हुए चले जाते, शोर करते हुए जाते थे। तो इस तरह से ये चीज़ें भी उनको कभी नहीं भूलती। और तो और उन्होंने क्या बताया कि वह दुकान भी उन्हें नहीं भूलती जहाँ पर उनका पहला चश्मा बना था। वो आँखों के डॉक्टर कौन थे, अंग्रेज थे। शुरू में तो उन्हें चश्मा लगाना कैसा लगता था, अटपटा लगता था। छोटे बड़े सब उनके चेहरे को देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में भी ऐनक, दूध पिया करो बेटा। और वो लेखिका क्या कहती कि नहीं, डॉक्टर ने कहा है कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। मतलब उनकी इतनी बड़ी उम्र हो गई तब तक भी वो चश्मा नहीं उतरा। और इसकी भी वो खुद अपने आप को जिम्मेदार बताती हैं, क्योंकि जब वो दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो क्या होगा, चश्मा ही लगेगा। भगवान ने आपको दिया है गिफ्ट दिन का उजाला, उसमें पढ़िए। तो जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया तो उनके जो चचेरे भाई थे उनको देख कर उनको छेड़ते थे। सब बोलते हैं ना, कोई भी कुछ भी नया काम करते हैं तो उसमें छेड़ते हैं, तो ऐसे उनके भाई भी उन्हें छेड़ते थे। क्या कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और वो बहुत गुस्सा हो जाती थी, ये क्यों दोहराया जा रहा है, बार बार उन्हें क्यों बोला जा रहा है, और उनको बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने क्या देखी कि धीरे धीरे वो जो चश्मा था उनको सूट करने लगा, और वो छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रख लेती। कुछ अजीब तो लगता था शुरू में, लेकिन फिर उनको चश्मा जब घुल मिल गया, उनके चेहरे पर अच्छा लगने लगा, तो फिर कभी उतारती तो फिर उन्हें अजीब लगने लगा, खाली खाली सा लगने लगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने समय को याद किया, अपने बचपन की बातें बताई कि किस तरह से उनके बचपन में क्या क्या होता था और उन्हें क्या चीज़ें पसंद थीं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।